जाए, तो उस हिदायत के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आकर लोगों से, जमातों से, इन वॉलंटियर से और जितने भी मतलब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन लोगों से सब मिलकर जमातें, काफ़ी जमातें हैं, उलमा इकराम हैं, उनसे सब मिलकर गुजारिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग की जाए। जी, आपने अपने स्पीच में कहा सर, मोदी का जो नारा है वो मोदी को लेकर डूबेगा, तो बिल्कुल। वो नारा क्या था सर? वही जो इस तरीके से मतलब मुस्लिम लीग की बू आ रही है, मंगलसूत्र आप लोगों का छीन लिया जाएगा और आपके घरों से घर में आकर आप लोगों के पास जो भी माल है उसको उठा लिया जाएगा और ये सब घुसपैठियों को दिया जाएगा। तो जब आप एक हिंदुस्तान की 20% आबादी वाली जमात को आप घुसपैठी कहते हैं, तो लोग उसका मतलब जवाब देंगे, ठीक से जवाब देंगे। और जो आदमी के को तारीख़ नहीं मालूम है तो उसको तारीख़ सिखाएंगे। तो इसीलिए मैं कहा कि उसके जो जुमले हैं वो जुमलों से ही उसका खात्मा होगा। उनका ये भी कहना है सर कि इस बार 400 पार, आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल बकवास है। मतलब आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर के ज़माने में भी वहाँ पर एक मिनिस्टर हुआ करता था, वो सिर्फ झूठ बोलता था। 1000 झूठ बोलो तो वो सच हो जाता है। तो ये लोग सिर्फ यही झूठ की मतलब एक शुरुआत की है कि 400 पार, 400 पार, सवेरे से शाम तक 400 पार बोलते हैं। उनको पता है अगर 400 पार होता तो ये ऐसा किधर घूमता था। हर दिन घूम रहा है। क्यों? अगर 400 पास है तो पार है तो आराम से बैठ सकता ना। एक प्रधानमंत्री, एक प्राइम मिनिस्टर, अगर उसको यकीन है कि 400 से पार उसके सीटें आ रही हैं तो वो आराम से दिल्ली में बैठना चाहिए था। तो ये गली गली जो घूम रहा है तो उसको पता है कि उसका इस बार हिसाब किताब अलग है और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई ये सरप्राइज़ रिजल्ट्स आएंगे। काफ़ी अंडर करंट्स हैं, सरप्राइज़ रिजल्ट्स आएंगे। यूपी में भी मतलब बहुत सारे सीटें इसके ख़िलाफ़ जाएंगी, बिहार में भी जाएंगी। जो कहता है कि हार्टलैंड, तो हार्टलैंड में भी उसको सीटें नहीं मिलेंगी। अभी जो इलेक्शन हो चुके हैं, पहला जो 19 तारीख को इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में तकरीबन एक सीट भी तमिलनाडु से नहीं मिलेगी, एक सीट केरला से नहीं मिलेगी। इतने बार 6 बार 7 बार केरला आया था, एक सीट भी नहीं मिलेगी। 6 7 8 बार तमिलनाडु आया था, एक सीट भी नहीं मिलेगी। तेलंगाना में मतलब जो 4 सीट थे इस बार 10 सीट हो जाएंगे। कर्नाटक के अंदर मैं समझता हूँ कि 20 से ज़्यादा कांग्रेस जीतेगी। तो कहाँ है मतलब 400 पर? आज के नाजुक हालत में अवाम को क्या करना चाहिए सर इस वक्त? आवाम को बस यही है कि भाई हमारा जो दस्तूरी हक़ है, जो वोटिंग करने का जो हक़ है, उसको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और पोलिंग बूथ को जाकर वोट देकर इन ऐसे ताकतों को मतलब जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। सर, बेंगलुरु सेंट्रल में आपने इलेक्शन में वोट भी दिया है सर, तो मंसूर अली खान साहब की पॉसिबिलिटी कितनी है सर, क्या है? मंसूर अली ख़ान जो रिज़ल्ट हमने देखा पोलिंग का, उस हिसाब से अच्छी खासी लीड से इलेक्शन जीतेंगे। और ये इलेक्शन तकरीबन 15 साल बाद एक अक़लियत को मतलब कामयाबी मिल रही है। 15 साल ये हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली। 2 बार हमारे रिजवान अरशद साहब खड़े थे, उससे पहले जाफर शरीफ साहब थे। तो 15 साल से हमारा कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी होगी, वो बिल्कुल इलेक्शन जीतेंगे और पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। सर, सीएम इब्राहिम साहब का क्या स्टैंड है सर इस पर कांग्रेस? सीएम इब्राहिम के लड़के कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं और वो हमारे साथ हैं। और सीएम फैज़ और सीएम इब्राहिम साहब वो अभी भी मतलब इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले का। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कुछ कहा था, टू बी रिजर्वेशन, सेपरेट रिजर्वेशन के बारे में, तो उसके बारे में क्या स्टैंड है सर?
नहीं, हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन 4% है उसको 6% किया जाए, मिनिमम 6% किया जाए। तो इंशाल्लाह अभी जो तरमीम होगा, जो 50% का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो टैग लिमिट रखा हुआ है 50%, वो परसेंटेज को बढ़ाना होगा और वो मतलब डेटा रहने से ही होगा। तो अभी बैकवर्ड क्लास कमीशन से हमारा डेटा रेडी होगा, तो इंशाल्लाह उस डेटे के हिसाब से 6% रिजर्वेशन की मांग की गई है। और इंशाल्लाह अगर रिजर्वेशन 50% से आगे, चीफ मिनिस्टर का भी खुद रिकॉर्ड में है बयान फ्लोर ऑफ द हाउस में, रिजर्वेशन तकरीबन 70% तक ले जाना होगा। अगर 70% तक रिजर्वेशन लेकर गए तो मतलब ऑटोमेटिकली हम लोगों को 6% मिलेगा। सर आखिरी सवाल सर, अलायंस को लेकर या कांग्रेस को लेकर उम्मीद क्या रही है सर, कितने सीट आएंगे क्या काम पर टोटल इंडिया में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी होगी, बड़ी कामयाबी होगी। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को तकरीबन 110 सीट के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर आएंगी। अगर ये 110 सीट कांग्रेस को आ गई तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और इंशाअल्लाह ये सब लोग साथ में आएंगे, सबको लेकर कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।